पहले के दौर में क्या होता था कि जब जवान बच्चे होते थे, एक साथ फैमिली बैठती थी, यानी कि एक ही जगह पे बैठते थे, कोई दूसरे कमरे में नहीं बैठता था। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है या आजकल जो माहौल हम देखते हैं, बच्चा जो है एक कमरे में होता है, बाप एक कमरे में होता है, माँ दूसरे कमरे में होती है। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको कि ये दूरियां बन गई है। देखिए, अटैचमेंट डिपेंड करता है। अब जब बच्चा छोटा होता है तो उसको वक्त की ज़रूरत होती है, उसको लोग वक्त नहीं देते, उसको वक्त देते हैं माँ बाप, उसको वक्त देते हैं। अब जब आपके माँ बाप बुज़ुर्ग होते हैं, जब वो ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो उस वक्त उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उस वक्त आपकी कमाई नहीं चाहिए। उस वक्त जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपका उनके साथ बैठना। बिल्कुल। अगर आप उनके साथ बैठते ना तो वो बड़ा खुश होंगे, क्योंकि आप ससम ने ये चीज़ फरमाया कि अगर माँ बाप बेटे के हक़ में दुआ करते हैं या बेटा माँ बाप के हक़ में दुआ करता है, वो दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हज़रत जो अब्दुर्रहमान बिन सुद्दैस जो हरम के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी हरमैन शरीफीन जो मक्का और मदीना है, उनके जो जितने भी काम होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वहाँ पे जितने भी औकाफ के काम होते हैं, उन सब कामों को अब्दुर्रहमान बिन सुद्दैस वो देखते हैं। तो अब उन्होंने क्या, वो ये वाक़ा अक्सर पेश करते हैं, और जब भी ये वाक़ा पेश करते हैं वो रोते हैं। हर किसी के लिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई माँ सुने, इस वाक़े को सुने, और हर कोई बाप इस वाक़े को सुने। एक दिन अब्दुर्रहमान सुद्दैस बचपने में वो खेल रहा था, खेलते खेलते माँ ने टेबल पे कोई चीज़ रखी थी, तो अब्दुर्रहमान सुद्दैस आए, उन्होंने उसको गिरा दिया। तो गिराने के बाद माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा, अब्दुर्रहमान आपने ये क्या किया? तो उसने कहा कि माँ गलती हो गई हमसे। तो उसने बद्दुआ देने के बजाय ये उन्होंने उसको दुआ दे दी, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको काबा का इमाम बनाए। तो जब वो पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मुझे काबे का इमाम नहीं बनाया, बल्कि जो हज होता है, हज के दौरान जो हज का खुतबा होता है, जिसने हज का खुतबा देना उसकी सिलेक्शन अब्दुर्रहमान सुद्दैस साहब कर रहे हैं। और जब मक्का में खाने काबा के अंदर फजर की नमाज, असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, मगरिब की नमाज कौन पढ़ाएगा, इसकी सिलेक्शन अब्दुर्रहमान सुद्दैस साहब कर रहा है। मदीने पाक के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर इमाम कौन रहेगा, कौन नमाज पढ़ाएगा, उसका निज़ाम कौन देखेगा, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी, किस तरीके से तामीरी काम होगा, ये सब चीज़ें अब्दुर्रहमान सुद्दैस साहब देख रहे हैं। एक माँ की दुआ ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो हमारी माओं को भी ये चीज़ सीखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ताकत दी है, हमारे दुआओं को जो ताकत बख्शी है, उस ताकत को क्यों ना हम सही इस्तेमाल करें।